जय हिंद। मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस एजुकेशन लाइट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज बिहार के दोस्तों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है कि अमीन के पदों पर 8,000 से ज़्यादा पदों पर वैकेंसी निकाला गया है। दोस्तों, बिहार में अमीन और क्लर्क का जो भू राजस्व विभाग में अमीन के पदों पर, क्लर्क के पदों पर और टाइपिस्ट के पदों पर जो वैकेंसी निकाला गया था, अंततः उसका जो अमीन के पद है उस पर ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू होने वाला है। तो दोस्तों, इसका आज नोटिफिकेशन दिया गया है। आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, बिहार वालों दोस्तों के लिए। तो जो भी दोस्त बिहार के हैं या अदर स्टेट के भी हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो जनरल में काउंट किए जाएंगे। तो दोस्तों, आइए इसके नोटिफिकेशन पर चलते हैं और इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझते हैं। दोस्तों, इसमें मेन बात है कि इसमें कोई पैसा लगने वाला नहीं है और नहीं इसमें कोई एग्ज़ाम होने वाला है। आप सीधे अमीन बन सकते हैं। ये तो बोला गया है कि 4 साल के लिए है दोस्तों, लेकिन नहीं, ये परमानेंट नौकरी है, आपको देखने को मिलेगा। तो आइए दोस्तों, इसके नोटिफिकेशन पर चलते हैं। इससे पहले दोस्तों, अभी तक आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप जल्दी से लाइक सब्सक्राइब जैसा जितना हो सके दोस्तों के बीच में शेयर करें ताकि इसका लाभ सभी को मिल सके। तो आइए दोस्तों, चलते हैं इसके नोटिफिकेशन पर और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझने का प्रयास करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, देखिए अब हम नोटिफिकेशन पर चले आए हैं। इसका नोटिस जो निकाला गया है आज का, देखिए, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, भू अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय की तरफ से निकाला गया है इसका। तो इसको हम देखते हैं दोस्तों। देखिए, विज्ञापन संख्या संविदा नियोजन 7/22 विशेष सर्वेक्षण अमीन के पदों पर मानदेय आधारित संविदा के आधार पर नियोजन। ये संविदा के आधार पर है दोस्तों, लेकिन इसमें कोई संविदा नहीं होता है, आगे चल के एक्सटेंड होते चला जाता है। तो आगे इसमें फिर हम पढ़ेंगे, इसको आप बारीकी से समझने का प्रयास कीजिएगा। बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली 2019 अधिसूचना संख्या 72 दिनांक 27/2/2019 समय समय पर यथा संशोधित सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 12/5/34 दिनांक 17/9/18 में निहित शर्तों की प्रक्रिया के अधीन भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत विशेष सर्वेक्षण अमीन के संविदा पदों के विरुद्ध संविदा के आधार पर नियोजन हेतु ऐसे योग्य उम्मीदवार जो भारत के नागरिक हैं तो वे विहित प्रपत्र ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यानी ऑनलाइन आवेदन आपसे मांगा जा रहा है। उक्त आवेदन हेतु विभागीय वेबसाइट state.bihar.gov.in IRC पर लॉगिन किया जा सकता है। आप लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं। इसके आगे दोस्तों, किसके लिए कितना सीट रखा गया है तो इसको देख लीजिए। टोटल सीटों की संख्या 8,244 यहाँ रखा गया है। अनुसूचित जाति के लिए 1,301 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 75 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1,422 है, अब पिछड़ा वर्ग के लिए 917 है, अब पिछड़े वर्गों की महिला के लिए 282 है, अनारक्षित जो होते हैं उनके लिए 3525 यानी जनरल वालों को 3525 है, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग हैं उनके लिए 722 है। यहाँ पर लिखा गया दोस्तों कि रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है, यानी जो इसका डिपार्टमेंट है या जो आयोग है वो इसको अगर चाहेगा तो इसकी रिक्तियों की संख्या घटा भी सकता है और ज़्यादा बढ़ा भी सकता है। अब पहले कम था, अब बढ़ा भी दिया गया है, तो हो सकता है और बढ़ा दे या फिर कुछ कम भी कर दे। संशोधन में कोई कहा नहीं जा सकता है, सरकार का मंशा को कोई पढ़ नहीं सकता है, वो खासकर बिहार के सरकार को। आगे इसको में हम पढ़ते हैं दोस्तों। फिर इसमें लिखा गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग का प्रपत्र संख्या 2342 दिनांक 15/6/16 का आलोक में महिलाओं को 35% और उसके बाद फिर जो हैं स्वतंत्रता सेनानी का पोता नाती सब है तो उनको 2% मिलेगा, दिव्यांगों को 4% और 10 वर्षों का अधिकतम उम्र में छूट दिया जाएगा। आगे इसमें देखते हैं आरक्षण। राज्य सरकार के आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा, इसमें आदर्श रोस्टर का अनुपालन किया जाएगा। बिहार राज्य के सरकारी पॉलिटेक्निक महाविद्यालय एवं AICTE के से संबंध तथा मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थानों से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए सभी आरक्षण कोटि में 40% शैक्षिक आरक्षण लागू होगा। यहाँ पे ये चीज़ को समझने की ज़रूरत है दोस्तों, यहाँ पर समझने की ज़रूरत है इस लाइन को। कह रहे कि बिहार राज्य के सरकारी पॉलिटेक्निक महाविद्यालय एवं AICTE से संबंध तथा मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थानों से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए सभी आरक्षण कोटि में 40% शैक्षिक आरक्षण लागू होगा। वैसे विद्यार्थी
जो बिहार सरकार के पॉलिटेक्निक कॉलेज, जो सरकारी कॉलेज है बिहार सरकार का, उससे अगर आप डिप्लोमा किए हुए रहेंगे तो आपको 40% आप उन्हीं लोग को लिया जाएगा। जितना वैकेंसी है तो उतना का 40% उन्हीं लोग के लिया जाएगा। उसके बाद ही अदर पॉलिटेक्निक कॉलेजों को इसमें लिया जाएगा। आगे इसमें है विशेष संरक्षण अमीन। विशेष संरक्षण अमीन, न्यूनतम योग्यता, ये सब आपको जानने की ज़रूरत है, समझ लीजिए। इसका जो मानदेय है 31,000 से मतलब पर मंथ मिलेगा। इसे 24,202 रुपये है। EPF भी आपको कटेगा। ESI सरकार का अंशदान है। मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट पैक प्रति 4,000 मिलेगा 12 माह। और 12 माह के बाद आपको 4,000 जो मिलता है वो मिलना बंद हो जाएगा और 400 रुपया केवल आपको इंटरनेट के लिए मिलेगा। इसमें लिखा हुआ है विशेष संरक्षण अमीन के चयन पश्चात प्रशिक्षण के समय स्वयं का लैपटॉप, मोबाइल और इंटरनेट होना अनिवार्य है। इस हेतु उक्त नवनियोजित संविदा कर्मियों को 1 वर्ष तक प्रति माह 4,000 रुपये का अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा। उसके पश्चात आगे के वर्षों के लिए मात्र इंटरनेट होने वाले इंटरनेट पर जो व्यय खर्च होगा उस पर आपको 400 रुपये प्रति माह की अवधि से दिया जाएगा। उम्र देख लिया जाए, उम्र क्या कह रहा है, तो इसमें जो उम्र सीमा है दोस्तों, यानी 1 जनवरी 2022 को न्यूनतम कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु जो है वह अनर जनरल वालों के लिए 37 वर्ष होना चाहिए, पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ष और अनुसूचित जनजाति के लिए 42 वर्ष होना चाहिए। नियोजन का अवधि जो है मानदेय आधारित संविदा के आधार पर नियोजन की अवधि नियोजन की तिथि से 31 मार्च 2024 तक के लिए आवश्यक पड़ने पर इसे बढ़ाया जाएगा। यानी एक कह रहा है कि हम 31 मार्च 2024 तक ही रखेंगे, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है दोस्तों। ये आप जानिए कि 60 साल का नौकरी है। ये कन्फर्म हो जाइए कि 60 साल का नौकरी है। जब संविदा पर ऑपरेटर रखे जाते हैं, जब संविदा पर आपका शिक्षा मित्र रखे जाते हैं जो 60 साल हो गया, तो ये क्यों नहीं होगा, ये भी होना ही चाहिए। आगे इसमें है विज्ञापन वर्णित में 3 गुना की संख्या के आधार पर काउंसलिंग के लिए भेजा। जितना पद है उसका 3 गुना आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। चयन प्रक्रिया यहाँ पर समझ लिया जाए। चयन प्रक्रिया कैसे होने वाला है कि चयन प्रक्रिया मैट्रिक और डिप्लोमा में प्राप्त प्रतिशत प्राप्त अंकों पर मैट्रिक के लिए अधिकतम 10 अंक का वेटेज और डिप्लोमा में अधिकतम 90 अंक वेटेज के आधार पर मेगा सूची का निर्माण किया जाएगा। यानी जो आपका मैट्रिक में नंबर है और डिप्लोमा में नंबर है उसी के आधार पर दोनों पर मेरिट बनाया जाएगा। यहाँ उदाहरण के लिए समझाया है, यदि किसी अभ्यर्थी को मैट्रिक में 80% और डिप्लोमा में 70% अंक प्राप्त है तो ऐसी स्थिति में मैट्रिक में वेटेज यानी 80 गुने 10/100 यानी 8 अंक मिल जाएगा और डिप्लोमा में वेटेज यानी 70 गुने 90/100 यानी 63 अंक इसमें मिल जाएगा। तो ये है दोस्तों आपका समझाया हुआ है, आप इसको बारीकी से समझ लीजिएगा। इसको हम टेलीग्राम पर डाल देंगे, आप लोग टेलीग्राम से जुड़िए और जितना जल्दी हो सके इसको देखें और जितना जल्दी हो सके इसको जितना दोस्तों में हो सके शेयर भी कीजिए। आगे इसको देख लीजिए। ऑनलाइन आवेदन 31 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है। 31 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा जो कि 16 नवंबर तक चलेगा। 31 अक्टूबर से 16 नवंबर तक इसको ऑनलाइन किया जाएगा। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन के उपरांत अभ्यर्थी आवेदन का फाइनल प्रिंट निकाल कर रख लेंगे और भविष्य में किसी भी प्रकार के पत्राचार है तो आवेदन पत्र में अंकित निबंधन संख्या का उल्लेख करेंगे। दोस्तों अगर इसका प्रिंट निकाल कर नहीं रखिएगा तो काउंसलिंग में क्या ले जाइएगा, आपको काउंसलिंग भी इसी को ले जाना होगा। आगे इसमें समझते हैं। वीडियो तो लंबा हो जाएगा पर समझने की कोशिश कीजिए पूरी बारीकी से ताकि फिर दोबारा समझने की ज़रूरत न पड़े। विज्ञापन एवं शर्तों से संबंधित सभी अधिकार निदेशालय के अधीन है। निदेशालय विज्ञापन संशोधित रद्द करने के लिए सर्वाधिक धारित करता है। विस्तारित अधिक जानकारी के लिए आप state.bihar.government.in पर आप जाकर देख सकते हैं। फॉर्म कैसे अप्लाई करना है इसके लिए आप समझ लीजिए। आप इतना पर जाकर लॉगिन करने के बाद नियोजन से संबंधित लिंक प्राप्त होने पर अभ्यर्थी सर्वप्रथम रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात अभ्यर्थी के मोबाइल एवं ईमेल पर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त होगा। उक्त आईडी एवं पासवर्ड के आधार पर अभ्यर्थी द्वारा पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन डिटेल्स, फोटो, सिग्नेचर एवं डॉक्यूमेंट अपलोड की कार्रवाई की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र के सबमिट करने के पहले अभ्यर्थी आश्वस्त हो लेंगे कि उनके द्वारा सभी अपेक्षित सूचनाओं को दर्ज किया गया है। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन का अंतिम तिथि के पश्चात 4 दिनों का एक
रेक्टिफिकेशन विंडो ओपन होगा, जिसमें समर्पित एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार करने का अंतिम अवसर प्रदान किया जाएगा। जो फाइनल सबमिट करेंगे, अगर उनको गलती हो गया फॉर्म में भरते समय, तो वो इसमें सुधार कर सकते हैं। केवल उन्हीं आवेदकों के लिए ओपन होगा जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया है। इस पर साफा दिया हुआ है, आप साफ साफ इसको पढ़ लीजिएगा, अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। एडिट उसी लोग कर सकते हैं जो सबमिट फाइनल कर चुके हैं। काउंसलिंग के समय आवेदक द्वारा अंतिम रूप से समर्पित आवेदन में अंकित तथ्यों के अतिरिक्त अन्य कोई भी नया तथ्य मान्य नहीं होगा। तथ्यों में संशोधन के किसी दावे पर विचार किया जाएगा और न ही आवेदन के साथ समर्पित दस्तावेज के इतर कोई अन्य दस्तावेज अन्य स्वीकार किए जाएंगे। यानी जो आप फॉर्म अप्लाई करते समय में इसमें कागज़ को आप इसमें अपलोड करेंगे, उसी कागज़ को आप लोग को लेकर के जाना है, बाहरी कोई नहीं। जैसा कि होता है कि आज इसमें मांगा कंप्यूटर सर्टिफिकेट और कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं दिए, और काउंसलिंग में आप कंप्यूटर सर्टिफिकेट ले जाने का हमको पास कंप्यूटर की भी डिग्री है। तो दोस्तों इस तरह में आपका वहाँ कोई मान्य नहीं होगा, क्योंकि अगर इसमें अदर क्वालिफ़िकेशन का ऑप्शन देता है, अदर क्वालिफ़िकेशन में आपके पास कंप्यूटर की कोई डिग्री है तो आप उसमें अटैच कर सकते हैं। इसलिए बाद में कोई इसमें क्वालिफ़िकेशन मांग अतः वैल्यू नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों ये था आज भू राजस्व विभाग की तरफ से जो अमीन का बहाली निकाला गया था, कुछ दिन पहले कैंसिल कर दिया गया था, उसका न्यू अपडेट आ चुका है और फॉर्म भी स्टार्ट हो चुका है। तो जितने भी दोस्त हैं आप लोग जाइए और इसके साइट पर जा कर के फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। जब तक के लिए धन्यवाद।